नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान हाई कोर्ट हिंदी स्टेनो परीक्षा से संबंधित डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यदि वीडियो अच्छे लगे तो उन्हें लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन की आउटलाइन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन देख सकेंगे। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। जहां तक धारा 167 के परंतु के आज्ञापक निबंधनों के कारण मजिस्ट्रेट पर कर्तव्य निभाने का भार डाला गया है, जब कैदी विचाराधीन है उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है और कैदी पहले ही 90 दिन या 60 दिन के लिए निरोध में रह चुका है। मजिस्ट्रेट न्यायिक अभिरक्षा में आगे प्रतिप्रेषण के लिए आदेश करने से पूर्व अभियुक्त को यह बताएगा कि वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है। अनुच्छेद 39 के साथ पठित अनुच्छेद 21 को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इस परंतुक के अधीन विचाराधीन कैदी को जमानत के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु उसे समर्थ बनाने के विचार से अपने स्वयं के खर्च पर वकील भी देगा। मजिस्ट्रेट उसके द्वारा इस बारे में कहे बिना भी इस बात पर ध्यान देगा कि उसके अधिकार पर विचार करते हुए राज्य सरकार के खर्च पर वकील की सहायता देना सुनिश्चित करेगा। मजिस्ट्रेट पूर्वगामी कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए कैदी की ओर से जमानत के लिए कोई औपचारिक या लिखित आवेदन फाइल करना आवश्यक नहीं समझेगा और सिर्फ उसके द्वारा मौखिक कथन करना ही पर्याप्त होगा। कई व्यक्तियों से यह बात सुस्थापित हो चुकी है कि अभियुक्त के पास जमानत पर निर्मुक्त होने के लिए अलोप्य अधिकार है, यदि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा न किया गया हो। इसलिए जब अभियुक्त द्वारा जमानत के लिए कोई आवेदन फाइल किया जाता है, तब उसके इस अलोप्य अधिकार को परिवर्तन में लाने से अन्वेषण अभिकरण का विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा न किया जाना माना जाएगा और अन्वेषण अभिकरण के व्यतिक्रम करने से अभियुक्त को लाभ पहुंचेगा। न्यायालय अपना समाधान होने पर ऐसे जमानत आवेदन का तत्काल निपटारा करेगा कि वास्तव में अभियुक्त को 90 दिन अथवा 60 दिन की अवधि के लिए अभिरक्षा में रखा जाएगा, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया गया है और जिस पर अन्वेषण अभिकरण द्वारा कोई आरोप पत्र फाइल नहीं किया गया है। मजिस्ट्रेट की ओर से ऐसी त्वरित कार्यवाही करने के बारे में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिनियम के उद्देश्य को विफल करने वाला नहीं समझा जाएगा और अभियुक्त के संबंध में विधायी आज्ञा यह है कि यदि अन्वेषण अभिकरण
नियत अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा न कर पाए तो अभियुक्त जमानत पर रिहा हो जाएगा। 1978 के अधिनियम संख्या 45 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उपधारा 2 के संशोधन करने के पश्चात विधानमंडल ने ऐसे अपराधों के लिए विहित किए गए दंड के आधार पर 2 अलग-अलग प्रवर्गों में अपराधों को वर्गीकृत किया है। और जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जहां मृत्यु, आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष के अन्यून अवधि के लिए या उससे अधिक के लिए कारावास से दंडनीय है, वहां यह उपबंध किया गया है कि मजिस्ट्रेट 90 दिन की कुल अवधि के लिए लंबित अन्वेषण में अभियुक्त को अभिरक्षा में निरोध करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए सशक्त किया गया है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उपधारा 2 का उपबंध 1 उसके अंतर्गत भी आता है। स्टॉप।